नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आइए एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का हमारा सेशन दिशा परीक्षण का ही होने वाला है और आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा परीक्षण का पार्ट नंबर 3, जिसमें विशेष कोणों पर आधारित सवाल होंगे और दिशाओं के रोटेशन पर आधारित सवाल होंगे। और इन सवालों को हम कंसेप्ट के साथ समझेंगे और फिर ट्रिक से इनको कैसे हल करेंगे। आइए, इसके लिए आप बने रहिए सेशन में। और साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और साथियों, एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, सेशन को शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं, बिना कोई देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। साथियों, पिछले हमने दिशा परीक्षण के जो 2 सेशन किए हैं उनमें चलने की अंतिम दिशा ज्ञात करना और चलने की प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने से संबंधित जो सवाल थे उनको हमने बहुत 2 से 3 सेकंड में हल करने का मेथड हमने डिस्कस किया था। अब एक आध सवाल उनके कर लेते हैं, उसके बाद हम आज के जो कंसेप्ट हैं उनको समझेंगे। तो आप एक सवाल नोट कीजिए साथियों, और सवाल आपका इस प्रकार है। मोहन अपने घर से उत्तर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। उसके बाद वह दाएं घूमता है, बाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है। उसके बाद साथियों वह 45 डिग्री दाएं घूमता है, फिर 45 डिग्री बाएं घूमता है और अंत में वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है। बताइए अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। उसके चलने की अंतिम दिशा आपको बतानी है। तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, अपना जो आंसर है वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों, ऐसे सवालों को हम 2 से 3 सेकंड में हल करने के लिए हमने मुड़ने का परिणाम जो था उसको डिस्कस किया था। और मुड़ने के परिणाम के आधार पर जब हम ऐसे सवालों के आंसर ज्ञात करते हैं तो साथियों हम एक राइट से एक लेफ्ट काटते रहते हैं। तो जब इसे हल करेंगे तो इस राइट से ये लेफ्ट काट देंगे, इस राइट से ये लेफ्ट काट देंगे। और साथियों हमारे पास एक तो राइट बचा हुआ है। साथियों यहाँ पर ये जो लेफ्ट है ये इससे कटेगा। 45 डिग्री राइट और 45 डिग्री लेफ्ट एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ पर अब हमारे पास एक राइट से एक लेफ्ट कट गया है और ये हमारे पास राइट है और ये राइट है। तो साथियों हमारे पास 2 राइट बचे हुए हैं। और जब 2 राइट बचे हुए हैं तो 2 राइट का अर्थ साथियों आप जानते हैं, 2 राइट या 2 लेफ्ट जब बच जाते हैं तो उसका परिणाम होता है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा। अब जो साथी आज पहली बार सेशन को देख रहे हैं तो आप एक बार हमारा सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 अर्थात दिशा परीक्षण का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 अवश्य देख लें, क्योंकि जब तक आप पार्ट नंबर 1 और 2 कंप्लीटली नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको यहाँ थोड़ी असुविधा हो सकती है। तो यहाँ विपरीत दिशा क्या हो जाएगी साथियों? मोहन ने चलना प्रारंभ किया था उत्तर पूर्व की ओर और अब वह चल रहा है उसके विपरीत दिशा में। तो उत्तर पूर्व की विपरीत दिशा हो जाएगी साथियों दक्षिण पश्चिम। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रकार हम राइट और लेफ्ट को तो आपस में काटते ही हैं, साथ ही यदि हमारे पास कोण भी दिए हुए हैं तो उनको भी हम राइट और लेफ्ट को काट देते हैं। चलिए एक सवाल और लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सोहन अपने घर से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। उसके बाद वो राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है। उसके बाद साथियों वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर चलने लगता है। उसके बाद वह 45 डिग्री दाएं घूमता है, फिर 135 डिग्री बाएं घूमता है। अब बताइए वह कौन सी दिशा में चल रहा है। तो साथियों ऐसे सवालों को हल करने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना। हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि यहाँ से हमारा सवाल स्टार्ट होगा, उत्तर की ओर मुड़ जाता है अर्थात यहाँ उत्तर की ओर चलने लगता है। उत्तर की ओर चलने के बाद साथियों एक बार 45 डिग्री राइट घूमता है और फिर 135 डिग्री लेफ्ट घूमता है। तो इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो आइए एक बार इसको फिगर से देखते हैं, उसके बाद साथियों इसे हम
ट्रिक से भी देखेंगे। उत्तर की ओर ये सोहन उत्तर की ओर चल रहा है, एक बार राइट घूमेगा 45 डिग्री, तो साथियों यहाँ से राइट का मतलब है घड़ी की दिशा में, तो इतना घूम जाएगा। और इतना घूमने के बाद साथियों 135 डिग्री लेफ्ट जब घूमेगा, 135 डिग्री साथियों यहाँ से जब लेफ्ट घूमेगा तो 135 डिग्री ये है साथियों, ये 45 हुआ, और साथियों ये 90 हुआ, और ये 135 हुआ। तो ये घूमकर साथियों पश्चिम दिशा की ओर चलने लगेगा। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो साथियों आएगा पश्चिम दिशा। अब आप चाहें तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, इनका डिफरेंस भी ज्ञात कर सकते हैं कि 45 डिग्री राइट है और 135 डिग्री लेफ्ट है। तो यहाँ से साथियों आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि उत्तर की ओर चल रहा है, और इनका जब आप बैलेंस देखेंगे तो 135 में से जब आप 135 लेफ्ट में से 45 डिग्री राइट घटाएंगे तो साथियों आपके पास बचेगा 90 डिग्री लेफ्ट। और उत्तर की ओर चलने वाले व्यक्ति को जब आप 90 डिग्री लेफ्ट मोड़ देंगे तो पश्चिम की ओर चलने लगेगा। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर होगा पश्चिम की ओर। तो ये तो थे साथियों चलने की अंतिम दिशा ज्ञात करने से संबंधित कुछ सवाल, और इसी प्रकार आपसे चलने की प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने से संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो आप राइट और लेफ्ट को काटने के साथ साथ ये जो कोण हैं इनको भी आप काट सकते हैं। चलिए एक सवाल और नोट कीजिए, और उसके बाद साथियों हम पढ़ेंगे विशेष कोणों पर आधारित सवाल। सवाल कुछ इस प्रकार से है, राम अपने घर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद 45 डिग्री राइट घूमता है, 45 डिग्री लेफ्ट घूमता है, 90 डिग्री राइट घूमता है और 90 डिग्री लेफ्ट घूमता है। उसके बाद साथियों एक बार राइट घूम जाता है। बताइए अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। आप कमेंट कर दीजिए, आपके जो कमेंट हैं हमें मिलने लगे हैं। साथ ही इन सवालों को जब हम हल करेंगे तो हम जो इक्वल हैं उनको काटने लग जाएंगे। 45 डिग्री राइट से 45 डिग्री लेफ्ट काट देंगे, 90 डिग्री राइट से 90 डिग्री लेफ्ट काट देंगे। हमारे पास केवल एक राइट बचेगा। दक्षिण की ओर चलने वाले व्यक्ति को जब एक बार राइट घुमाएंगे, एक बार जब राइट घुमाएंगे, राइट का मतलब साथियों घड़ी की दिशा में, तो यहाँ से जब एक बार हम घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो वो हो जाएगा पश्चिम की ओर। तो इस सवाल का आंसर भी आएगा साथियों पश्चिम की ओर। तो इस प्रकार हम चलने की अंतिम दिशा ज्ञात करने से संबंधित जो सवाल हैं साथियों उनको हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं विशेष कोण पर आधारित सवाल। तो आप हेडिंग लगा दीजिए विशेष कोण पर आधारित सवाल। और साथियों विशेष कोण पर आधारित सवालों को भी हम चुटकियों में ही हल करेंगे। एक बार समझ लीजिए विशेष कोण पर आधारित सवाल जो हैं वो कैसे होते हैं साथियों। यहाँ पर हमारे पास साथियों ये एक दिशाओं का एक फॉर्मेट है साथियों। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। अब यहाँ पर यदि हम कोणों की बात करें तो साथियों मान लीजिए हम अभी कोई व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा है, और पूर्व की ओर देखता हुआ व्यक्ति यदि वो इस प्रकार घूम जाए, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए और यहाँ पर आकर रुक जाए, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो एंगल है साथियों ये बना है 45 डिग्री। ये बना है साथियों 45 डिग्री। ये जो एंगल है साथियों ये बना है 45 डिग्री। और 45 डिग्री कैसे साथियों, राइट या लेफ्ट? तो आपको पता है साथियों ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे हैं, इसलिए ये होगा लेफ्ट, 45 डिग्री बाएं। अब साथियों यदि हम यहाँ से और यहाँ तक का काउंट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 90 डिग्री लेफ्ट। यदि साथियों हम और आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ तक का एंगल काउंट करते हैं, यहाँ से जब कोई व्यक्ति इतना मुड़ जाएगा तो उसका एंगल हो जाएगा साथियों 135 डिग्री लेफ्ट। अर्थात ये 45 के गुणज पर है साथियों। हमने देखा है कि मूल दिशाओं के बीच, पूर्व और उत्तर के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो इनके बीच में हम जब सब डायरेक्शन
यहाँ पर दिखाएंगे तो उनके बीच यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, इस प्रकार 45-45 के डिफरेंस पर चलता रहेगा। साथियों, पूर्व से कोई व्यक्ति घूमता घूमता यदि पश्चिम की ओर देखने लग जाए तो वो घूम जाता है 180 डिग्री, 180 डिग्री लेफ्ट। और इसी प्रकार आगे हम घूम जाएंगे। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति आ रहा है घूमते घूमते, साथियों यदि यहाँ से कोई व्यक्ति घूमकर यहाँ पहुँच रहा है तो वो हो जाएगा साथियों 225 डिग्री, 225 डिग्री लेफ्ट। इस प्रकार जब हम घड़ी के विपरीत घूमेंगे तो वो साथियों लेफ्ट होंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो राइट होंगे। अब साथियों यहाँ से यदि हम घूमते घूमते यहाँ पहुँच रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 270 डिग्री लेफ्ट। और यदि हम और घूम जाएं, यहाँ तक घूमकर आ जाएं, यहाँ तक घूमकर आ जाएं साथियों, यहाँ से चलने लगे थे घूमते 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 यहाँ पहुँच गए तो ये हो जाएगा साथियों हमारा 315 डिग्री लेफ्ट। और साथियों यदि आप घूमते 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 वापस इसी बिंदु पर पहुँच गए तो ये आपका 360 डिग्री हो जाएगा। और 360 डिग्री साथियों हो जाएगा तो हमारा एक सर्कल पूरा हो जाएगा, एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो था साथियों विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट। और इसी प्रकार साथियों एक हमारा बनेगा राइट, एक हमारा बनेगा राइट या घड़ी की दिशा में या दाएं। आप देखिए कैसे पूर्व की ओर देखता हुआ कोई व्यक्ति है, यदि वह इतना सा घूम जाए, यहाँ से साथियों इतना सा घूम जाए तो ये बन जाएगा 45 डिग्री राइट, क्योंकि घड़ी की दिशा में घूम रहा है। यदि ये इतना घूम जाए तो साथियों ये हो जाएगा 90 डिग्री राइट। और बाकी भी साथियों इसकी तरह चलते रहेंगे। तो यहाँ से साथियों आपने एक चीज़ समझी होगी कि जब भी कोण पर घूमता है तो उसके साथ दायां या बायां जरूर होना चाहिए, अन्यथा हम दाएं बाएं के अभाव में साथियों उसे सही नहीं घुमा पाएंगे, अर्थात वो सूचना अपूर्ण होगी। जैसे आप एक एग्जाम्पल से देखिए, कोई व्यक्ति है उत्तर की ओर मुंह किए हुए है, उत्तर की ओर मुंह किए हुए है। अब यदि कहा जाए कि वह 90 डिग्री दाएं घूम जाता है तो साथियों इसे 90 डिग्री दाएं हम ऐसे घुमा देंगे घड़ी की दिशा में और उसका मुंह हो जाएगा पूर्व की ओर। 90 डिग्री दाएं घूमने पर मुंह पूर्व की ओर होगा। 90 डिग्री यदि हम उसे बाएं घुमा दें तो साथियों बाएं का मतलब विपरीत दिशा होती है और विपरीत दिशा का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। तो 90 डिग्री जब घड़ी के विपरीत घुमाएंगे तो मुंह हो जाएगा पश्चिम की ओर। तो साथियों केवल राइट और लेफ्ट बोलने से मुंह उसका अलग अलग दिशाओं में हो जाता है। यहाँ पर आंसर ये होगा। अब यदि आपसे केवल ये बोला जाए कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है और वह 90 डिग्री घूम जाता है, 90 डिग्री घूम जाता है। और साथियों यदि दायां बायां नहीं बोला जाए तो आपके पास दो विकल्प होंगे। उत्तर की ओर देखने वाला व्यक्ति जब दाएं 90 डिग्री घूमेगा तो 90 डिग्री साथियों इधर भी घूम सकता है और 90 डिग्री इधर भी घूम सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, दो विकल्प हो जाएंगे। हमारे पास दो उत्तर होंगे, या तो पूर्व होगा या पश्चिम होगा। तो इस प्रकार कोण पर जब मुड़ता है तो साथियों दो प्रकार की सूचनाएं हमारे पास होती है। एक पूर्ण सूचना होती है, पूर्ण सूचना होती है साथियों। पूर्ण सूचना में होगा कोण का मान भी देगा और दाएं बाएं भी देगा, अर्थात दिशा भी देगा। और एक होती है साथियों अपूर्ण सूचना। अपूर्ण सूचना में हमें केवल कोण दे देगा। तो अपूर्ण सूचना वाले जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर हम निश्चित रूप से नहीं बता पाएंगे। चलिए साथियों, यहाँ पर विशेष कोण पर आधारित आपने ये जो कोण कैसे काउंट करते हैं वो समझ लिया होगा। अब आपको एक सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के जो कोण है वो 45 डिग्री के गुणज पर आधारित होते हैं। तो आप चाहें तो 45 का जो पहाड़ा है उसे अच्छे से याद कर लें। एक बार जब बोलेंगे तो 45, दो बार जब बोलेंगे तो 90, तीन बार जब बोलेंगे तो 135 डिग्री, चार बार जब बोलेंगे तो साथियों 180 डिग्री, पांच बार जब बोलेंगे तो 225 डिग्री, छह बार जब बोलेंगे तो साथियों हो जाएगा
370 डिग्री, और 7 बार बोलेंगे तो 315 डिग्री, और 8 बार में साथियों 360 डिग्री। बस इतना सा याद रखना है। यहाँ से क्या बेनिफिट होने वाला है साथियों, यहाँ से ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाला है। इसका अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ क्या है साथियों, इसका अर्थ ये है कि आपसे जब ये बोला जाए कि उत्तर की ओर देख रहा व्यक्ति, उत्तर की ओर देख रहा व्यक्ति, या साथियों यहाँ से कोई व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा है, उसका मुंह पूर्व की ओर है और वो 225 डिग्री लेफ्ट घूम जाता है, लेफ्ट घूम जाता है। तो 225 यदि आपको रटा हुआ है कि 225 45 की पहाड़ी में कब आता है, 5वें बार, तो साथियों इसका मतलब ये है कि आपको 5 ये जो सब डायरेक्शन समेत जो 5 हमारे पास इस प्रकार के संकेत हैं वो क्रॉस करने हैं। कैसे साथियों, यहाँ से देखिए पूर्व की ओर देख रहा है, ये हमारा पहला होगा अर्थात 45, ये दूसरा होगा 90, ये तीसरा होगा 135, ये चौथा होगा 180, और साथियों ये हमारा होगा 5वां 225। तो पूर्व की ओर देखने वाला व्यक्ति लेफ्ट घूमते घूमते दक्षिण पश्चिम की ओर देखने लगेगा। तो यदि आप इनको अच्छे से याद रख लेते हैं तो आपको सवालों को हल करने में मदद मिलेगी। चलिए साथियों, अब विशेष कोण पर आधारित सवाल कैसे पूछे जाते हैं, अब आप तैयार हो जाइए अपना पेन और पेपर लेकर, और आंसर देने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब आपकी बारी है, अब सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, आंसर आपकी ओर से आने चाहिए। चलिए साथियों, सवाल नोट कीजिए। सवाल नंबर पहला, एक व्यक्ति आप इसे नोट कर लीजिए। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। वह अपने ही स्थान पर 45 डिग्री बाएं घूमता है, फिर 90 डिग्री दाएं घूमता है, फिर 45 डिग्री बाएं घूमता है। बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है। तो साथियों ये आपके लिए सवाल है, आप इसे नोट कर लीजिए। एक बार आप अपने तरीके से हल कीजिए, उसके बाद आपको एक ऐसा मेथड बताया जाएगा जिसके माध्यम से आप विदिन 2 और 3 सेकंड में इसका आंसर बता पाएंगे। तो साथियों सबसे पहले हम कंसेप्ट की यदि बात करें तो कंसेप्ट से जब इसे हल करेंगे, ये एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका मुख पूर्व की ओर है, अर्थात कोई व्यक्ति है, हम यहाँ पर डायरेक्शन बना देंगे, व्यक्ति का मुख इस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। अब यहाँ से मैनुअली हम जब इसे घुमाएंगे, वह अपने ही स्थान पर 45 डिग्री बाएं घूमता है। साथियों जब 45 डिग्री बाएं घूमेगा तो आपको पता है बाएं का मतलब होता है घड़ी के विपरीत। तो घड़ी के विपरीत जब घूमेगा तो इस प्रकार से घूमेगा, और साथियों ये 90 डिग्री हो जाता है तो यहाँ पर रुक जाएगा, अर्थात 45 डिग्री जब बाएं घूमेगा तो उसकी स्थिति यहाँ हो जाएगी। उसके बाद वह 90 डिग्री दाएं घूम जाता है। दाएं का मतलब अब साथियों यहाँ से जब वो घूमेगा, दाएं जब घूमेगा तो साथियों घड़ी की दिशा में घूमेगा। ये 45 हो गया है, उसे घूमना है 90, तो 45 के बाद साथियों भी 45 और चलना है, तो यहाँ पर जब उसकी स्थिति हो जाएगी तो उसकी स्थिति साथियों ये वाली हो जाएगी 90 डिग्री में। उसके बाद साथियों 45 डिग्री बाएं घूम जाता है। यहाँ से जब 45 डिग्री बाएं घूमेगा साथियों, तो बाएं का मतलब होता है घड़ी के विपरीत, और घड़ी के विपरीत जब घूमेगा तो साथियों इस प्रकार से घूमेगा, अर्थात वो यहाँ से घूमकर वापस कहाँ आ जाएगा, पूर्व दिशा में। सबसे पहले साथियों उसका पहला राउंड ये था, दूसरा राउंड ये था, और तीसरा राउंड ये है। अब उसका मुख कौन सी दिशा में है, तो अब उसका मुख है साथियों पूर्व दिशा में, अर्थात उसका मुख पहले भी पूर्व दिशा में था, अभी भी पूर्व दिशा में है। अब साथियों इसे यदि हम चित्र बनाकर हल करेंगे तो हमें इतना टाइम लगेगा। अब देखिए इसे हम मुड़ने के परिणाम के आधार पर जब हल करेंगे तो 2 से 3 सेकंड में आंसर कैसे आएगा। सबसे पहले आप बना दीजिए पूर्व की ओर। उसके बाद साथियों हमने जैसे चलने की अंतिम दिशा ज्ञात की थी,
उसी प्रकार आप यहाँ पर एंगल लिखते जाइए। यहाँ पर लिख दीजिए 45 डिग्री बाएं अर्थात 45 डिग्री लेफ्ट, फिर लिख दीजिए 90 डिग्री राइट, उसके बाद लिख दीजिए 45 डिग्री लेफ्ट। अब साथियों आपको इनको काटना है और काटेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट लेफ्ट एक साथ जोड़ लीजिए या कैसे भी आप अपने हिसाब से काट दीजिए। 45 डिग्री लेफ्ट और 45 डिग्री लेफ्ट 90 डिग्री लेफ्ट हो गया साथियों, और 90 डिग्री लेफ्ट 90 डिग्री राइट से कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कट गया अर्थात कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब उसके मुख पर कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात अभी भी वह पूर्व की ओर देखता रहेगा। तो इस प्रकार हम 2 से 3 सेकंड में आंसर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और सवाल लिखिए साथियों। अब जो हम सवाल लिखेंगे वो साथियों सांकेतिक लिखेंगे, सांकेतिक सवाल लिखेंगे। आप जब नोट्स तैयार करें तो आप उनमें पूरा डिटेल लिख सकते हैं। साथियों यहाँ पर मैं संकेत के रूप में सवाल लिखूंगा, आप उससे समझने का प्रयास कीजिए और आंसर दीजिए। चलिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 ये रहा साथियों, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, या मान लीजिए मोहन उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, अपने ही स्थान पर वह 45 डिग्री लेफ्ट घूमता है, फिर 45 डिग्री लेफ्ट घूमता है, उसके बाद साथियों 135 डिग्री राइट घूमता है, उसके बाद साथियों वह 45 डिग्री लेफ्ट घूमता है। बताइए अब उसका मुख कौन सी दिशा में है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, आप चाहें तो लेफ्ट लेफ्ट वालों को एक साथ जोड़ लीजिए, उसके बाद राइट राइट वालों को एक साथ जोड़ लीजिए और फिर अंतर कर दीजिए, या फिर आप वैसे भी इनको काट सकते हैं। चलिए हम एक बार लेफ्ट लेफ्ट वालों को जोड़ते हैं। तो लेफ्ट वाले हमारे पास 45 45 45 3 हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यदि आपको 45 का पहाड़ा याद हो जाए तो साथियों बहुत मदद मिलेगी। 45 को जब हम 3 बार जब बोलेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 135 लेफ्ट, और साथियों 135 ही हमारे पास है राइट। तो 135 लेफ्ट से 135 राइट कट जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर साथियों हमारा जो आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा उसमें शून्य परिवर्तन होगा, अर्थात इतना घूमने के बाद भी मोहन का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर ही होगा। तो इस सवाल का आंसर होगा उत्तर दिशा। चलिए सवाल नंबर 3 नोट कीजिए। सीता पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी हुई है, वह 135 डिग्री दाएं घूमती है, उसके बाद साथियों 45 डिग्री बाएं घूमती है, फिर 90 डिग्री दाएं घूमती है, और उसके बाद साथियों 45 डिग्री दाएं घूमती है। बताइए अब उसका मुख कौन सी दिशा में है। तो यहाँ पर जब साथियों आप सवाल को हल करेंगे तो देखिए, हम जब राइट और लेफ्ट को काटेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री राइट है, 45 डिग्री लेफ्ट है, इनको तो हम काट देंगे। अब हमारे पास बचा हुआ है साथियों 135 डिग्री राइट और 90 डिग्री राइट। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा साथियों 225 डिग्री राइट। तो पश्चिम की ओर मुंह किया हुआ कोई व्यक्ति 225 डिग्री जब राइट घूमेगा तो साथियों यहाँ पर आप एक बार घुमा दीजिए, मुंह पश्चिम की ओर है, सीता का मुंह पश्चिम की ओर है। यहाँ से जब आप इसे 225 डिग्री राइट घुमाएंगे, 225 डिग्री राइट घुमाएंगे तो साथियों ये होगा हमारा 225 का मतलब, अब यदि आपको पहाड़ा याद है साथियों तो आप यहाँ से तुरंत हल कर सकते हैं, तुरंत इसे बता सकते हैं। या फिर पहाड़ा याद नहीं है तो आप देख लीजिए, ये हमारा 45 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, और साथियों 180 के बाद ये हमारा 225 हो जाएगा। तो पश्चिम की ओर मुंह किया हुआ व्यक्ति जब राइट घूमेगा तो घड़ी की दिशा में इस प्रकार से घूमेगा, और साथियों ये हमारी जो दिशा होगी वो होगी दक्षिण पूर्व। तो हमारा आंसर आएगा दक्षिण पूर्व। इस प्रकार से हम बड़े बड़े सवालों को भी चुटकियों में हल कर पाएंगे। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। अब आप बताना कि इस प्रकार के जो सवाल हैं साथियों उनको आप कैसे हल करेंगे, और साथियों आपको सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, और आपको किस प्रकार के सवालों की आवश्यकता है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सवाल नंबर 4 आप नोट कीजिए। अमन अपने स्थान पर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है,
उसके बाद वह अपने ही स्थान पर साथियों 90 डिग्री दाएं घूमता है, 45 डिग्री बाएं घूमता है, फिर 135 डिग्री बाएं घूमता है, उसके बाद साथियों 45 डिग्री बाएं घूमता है। अब आप बता दीजिए कि अमन का जो मुख है इतना घूमने के बाद अब उसका मुख कौन सी दिशा में है। तो यहाँ पर साथियों जब आप कैंसिल करना शुरू करेंगे तो देखिए 90 डिग्री राइट है हमारे पास, 45 डिग्री लेफ्ट, 45 डिग्री लेफ्ट, तो 45 और 45 90 हो गए, तो इससे ये सारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा केवल 135 डिग्री लेफ्ट। तो दक्षिण की तरफ देखने वाले व्यक्ति को 135 डिग्री जब लेफ्ट घुमाएंगे, ये दक्षिण की तरफ देख रहा है साथियों, लेफ्ट का मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इसे घड़ी के विपरीत जब ऐसे घुमाएंगे 135, तो ये हमारा 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 135। तो इसका जो मुख है साथियों इतना घूमने पर हो जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो इस सवाल का आंसर होगा उत्तर पूर्व। इस प्रकार साथियों हम विशेष कोण पर आधारित जो सवाल हैं उनको हम चुटकियों में हल कर पाएंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है साथियों, दिशाओं के रोटेशन पर आधारित सवाल। दिशाओं के रोटेशन पर आधारित सवाल। यह दिशाओं के रोटेशन पर आधारित सवाल पढ़ने से पहले साथियों एक विशेष सवाल का आंसर आप हमें दे दीजिए। हरि का मुख उत्तर की ओर है, हरि का मुख उत्तर की ओर है, वह अपने ही स्थान पर एक बार 90 डिग्री घूमता है, उसके बाद साथियों 45 डिग्री घूमता है, उसके बाद फिर 45 डिग्री घूमता है। बताइए अब उसका मुख कौन सी दिशा में है, अब उसका मुख कौन सी दिशा में है। तो साथियों इस सवाल का आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। इस सवाल का आंसर होगा साथियों ज्ञात नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये कौन सी दिशा में है, दाएं हैं या बाएं हैं, ऐसा हमें सवाल में दिया हुआ नहीं है। और ऐसी स्थिति में साथियों हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि वो अब उसका मुख कौन सी दिशा में होगा। तो इस प्रकार के सवालों को साथियों आपको विशेष सावधानी से पढ़ना है, विशेष सावधानी से पढ़कर ही आंसर देना है। एक सवाल और नोट कर लीजिए, एग्जामिनर साथियों कई बार बहुत दिमाग लगाता है और आपसे गलती करवा बैठता है। एक सवाल स्टार लगाकर लिख दीजिए, सीता का मुख पूर्व की ओर है, सीता का मुख पूर्व की ओर है, वह 90 डिग्री राइट घूमती है, 90 डिग्री लेफ्ट घूमती है, उसके बाद 45 डिग्री घूमती है, अंत में 45 डिग्री राइट घूमती है। बताइए अब उसका मुख कौन सी दिशा में है। अब आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि उसका मुख कौन सी दिशा में है। साथियों यहाँ पर जब हम सवाल को हल करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ साथी सोचेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा और उसका मुख अभी भी पूर्व की ओर ही रहेगा, लेकिन ये आंसर साथियों हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें राइट और लेफ्ट उसने नहीं बताया है। इसलिए इस सवाल का आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि साथियों यहाँ हमारे पास 2 से 3 उत्तर आने की संभावनाएं रहती हैं। तो इस प्रकार आप सवालों को जब हल करते हैं तो सवालों को पढ़ते समय आप अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है साथियों सवाल पर ही लगाएं। वहाँ पर कोण के साथ, एंगल के साथ साथ राइट लेफ्ट क्या बोल रहा है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए अब हम दिशाओं के परिवर्तन पर आधारित कुछ सवाल पढ़ते हैं। साथियों ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनको हम विदिन 2 और 3 सेकेंड्स कैसे हल कर पाएंगे, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा साथियों जो टॉपिक होगा वो होगा दिशाओं के रोटेशन पर आधारित सवाल। दिशाओं के रोटेशन पर आधारित सवाल, आप हेडिंग लगा दीजिए दिशाओं के परिवर्तन पर, दिशाओं के परिवर्तन पर आधारित सवाल, आधारित सवाल, या दिशाओं के रोटेशन पर, दिशाओं के रोटेशन पर आधारित सवाल। अब साथियों दिशाओं के रोटेशन पर आधारित सवाल का अर्थ क्या है एक बार समझ लीजिए। जैसे ये हमारे पास मूल दिशाएं हैं, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है। अब सवाल में बोलेगा कि यदि उत्तर मुड़कर या उत्तर को पूर्व कर दिया जाए या उत्तर पूर्व हो जाए
तो साथियों उत्तर पूर्व कैसे होगा, जैसे अभी ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो ये पूरा फ्रेम घूम जाएगा और उत्तर जो है पूर्व की ओर आ जाएगा। अर्थात यदि आपको यहाँ से हमने मॉडल बनाया है साथियों, इस मॉडल के माध्यम से आप समझने का प्रयास करना। ये हमारी मूल दिशाएं हैं, कागज़ पर जो मूल दिशाएं होती हैं। हमने यहाँ पर उत्तर बनाया, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। इंग्लिश मीडियम के हमारे जो साथी हैं वो देख लीजिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब यदि हम उत्तर को, नॉर्थ को ईस्ट कर दें, नॉर्थ को क्या कर दें साथियों, ईस्ट, तो नॉर्थ साथियों ईस्ट कैसे होगा, यहाँ से ये पूरा फ्रेम ऐसे घूमेगा और नॉर्थ जो है साथियों अब पूर्व की ओर देखने लगा है। तो फिर आपसे पूछेगा कि बताइए पूर्व क्या हो जाएगा। तो साथियों जो पूर्व था, पूर्व जो साथियों है अब वो की कौन सी दिशा में आ गया है, दक्षिण दिशा में, तो पूर्व का क्या हो जाएगा, दक्षिण। इस प्रकार आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो साथियों ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, सवाल में शर्त के अनुसार किसी दिशा को दाएं बाएं जितना रोटेट किया गया है, आपको सभी दिशाओं को, ये फ्रेम साथियों दिशाओं का जो फ्रेम है पूरा एक साथ घूमेगा, दिशाओं का जो फ्रेम है पूरा एक साथ घूमेगा, तो आप दिशाओं को उतने ही एंगल पर उसी डायरेक्शन में घुमा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब सवाल कैसे बनते हैं एक बार देख लीजिए, और फिर ऐसे सवालों को भी चुटकियों में हम कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं साथियों। सवाल नोट कीजिए, यदि उत्तर उत्तर पूर्व हो जाए, यदि उत्तर पूर्व हो जाए, पूर्व दक्षिण पूर्व हो जाए, दक्षिण पूर्व हो जाए और शेष दिशाएं भी इसी क्रम में घूम जाएं तो बताओ पश्चिम का क्या होगा, पश्चिम का क्या होगा। अर्थात पश्चिम कौन सी दिशा को डायरेक्ट दिखाने लगेगा। अब साथियों आप देखेंगे कि ये हमारे पास मूल दिशाएं हैं, ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। सवाल में बोला है कि जो उत्तर है साथियों, ये जो उत्तर है ये उत्तर पूर्व हो जाए, अर्थात यहाँ पर आ जाए, उत्तर वाली जो है घूमकर यहाँ उत्तर पूर्व पर आ जाए। अर्थात साथियों हमारा जो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम गया है। उसके बाद बोला कि पूर्व जो है, ये जो पूर्व था साथियों वो दक्षिण पूर्व के स्थान पर आ जाए, अर्थात ये यहाँ पर आ जाए। तो साथियों ये ऑटोमेटिक ही आएगा, अपना आप ही आएगा, क्योंकि हम एक दिशा को जितना घुमाएंगे, एक दिशा को यदि हम घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घुमा रहे हैं तो पूरा का पूरा साथियों ये जो फ्रेम है, पूरा का पूरा जो फ्रेम है साथियों 45 डिग्री ही घूमेगा। आप यहाँ से समझ लीजिए ये उत्तर है, यदि उत्तर घूमकर उत्तर पूर्व में आ जाए तो ये साथियों उत्तर पूर्व में आ गया। तो अब आपने देख लिया कि पूरा का पूरा जो फ्रेम है 45 डिग्री घूम गया है। पूर्व जो था साथियों, यहाँ पर जो पूर्व था वो दक्षिण पूर्व में पहुंच गया है। फिर आपसे पूछेगा कि पश्चिम का क्या होगा। तो साथियों आप देख लीजिए, पश्चिम जो यहाँ पर था वो कौन सी दिशा को बता रहा है, उत्तर और पश्चिम के बीच में बता रहा है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में साथियों उत्तर पश्चिम होगा। तो पश्चिम जो है साथियों वो दर्शाने लगेगा उत्तर पश्चिम को। अब आप कैसे याद करेंगे, आप देख लीजिए, सभी दिशाएं, जितनी भी दिशाएं हैं साथियों घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम गई हैं, तो आप पश्चिम को भी घड़ी की दिशा में 45 डिग्री जब घुमाएंगे तो पश्चिम का साथी हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार साथियों हम शर्त पर आधारित सवालों को भी आसानी से हल कर पाएंगे। हमें इस प्रकार का जो हमारे पास मॉडल है उसकी भी आवश्यकता नहीं है। आप सवाल को पढ़िए और सवाल को पढ़ने के बाद साथियों देखिए कि दिशाओं को उसमें कितना घुमाया गया है। चलिए एक सवाल और नोट कीजिए, एक सवाल नोट कीजिए साथियों और फिर आंसर आप कमेंट कीजिए। अब सवाल साथियों संक्षेप में यहाँ पर नोट करेंगे, यदि उत्तर पूर्व घूमकर साथियों दक्षिण पूर्व हो जाए, उत्तर पूर्व घूमकर दक्षिण पूर्व हो जाए और साथियों दक्षिण जो है वो घूमकर पश्चिम हो जाए,
तो अब आपको बताना है कि जो उत्तर है साथियों, उत्तर जो दिशा है वो घूमकर क्या हो जाएगी। आप कमेंट कर दीजिए, आंसर कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर हमारे कुछ साथी जो हैं जो इस कंसेप्ट को समझ गए हैं, उनके आंसर हमें मिलने लग गए हैं। साथियों देखिए, उत्तर पूर्व को जब हमने घुमाया और घुमाकर दक्षिण पूर्व कर दिया, इसका मतलब साथियों यहाँ पर आप एक बार फिर मॉडल में देख लीजिए, स्केच में देख लीजिए, ये हमारा उत्तर पूर्व है और इसको घुमाकर साथियों हमने दक्षिण पूर्व के स्थान पर ला दिया है। अर्थात यहाँ पर जो दिशा थी उसको घुमाकर यहाँ ले आए, अर्थात 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज घुमा दिए। तो साथियों जितने भी दिशाएं हैं वो सब की सब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगी। यहाँ से आप चेक कर लीजिए, जो दक्षिण है वो घूमकर पश्चिम हो गया है। तो अब आप देखेंगे कि जो उत्तर है साथियों वो जब 90 डिग्री घूमेगा, ये हमारा उत्तर है साथियों, ये जब 90 डिग्री घूमेगा तो घूमकर साथियों ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों पूर्व। तो इस प्रकार से आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। अब साथियों रोटेशन पर आधारित कुछ सवाल घड़ी पर आधारित पूछे जाते हैं, घड़ी की सुइयों से संबंधित पूछे जाते हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। आइए देखते हैं घड़ी की सुइयों पर आधारित जो सवाल हैं वो किस प्रकार से हल किए जाते हैं। एक सवाल नोट कीजिए, एक सवाल नोट कीजिए। सवाल है साथियों 3 बजे घड़ी की मिनट वाली सुई, लगा दीजिए, शर्त लगा दीजिए, यदि 3 बजे घड़ी की मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में हो तो बताइए गंठे वाली सुई किस दिशा में होगी, साथियों ये हमारा एक सवाल है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि घड़ी में समय क्या हुआ है, 3 बजे है। तो साथियों 3 बजे जब हमारे पास ये घड़ी है, जब 3 बजते हैं तो साथियों यहाँ 12 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9। जब साथियों 3 बजेंगे तो हमारे पास घड़ी में जो 2 सुइयां हैं, घंटे वाली सुई साथियों 3 पर होगी और मिनट वाली जो सुई होगी साथियों 12 पर होगी। इस प्रकार हमारी दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा। अब साथियों यहाँ पर सवाल में बोला गया है कि मिनट वाली जो सुई है वो पूर्व दिशा में है, मिनट वाली जो सुई है साथियों पूर्व दिशा में है। आपको क्या करना है साथियों, ये हमारे पास घड़ी की सुइयां हैं। एक्चुअल दिशाओं की यदि हम बात करें तो एक्चुअल दिशाओं में ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। अब आपको क्या करना है, घड़ी की में जब 3 बजेंगे तो सुइयां इस प्रकार होती हैं, आप देख लीजिए। ये जो बड़ी सुई है ये मिनट की है और ये जो छोटी सुई है साथियों ये घंटे वाली सुई है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 बजे हुए हैं। सवाल के अनुसार मिनट की सुई पूर्व में है, तो साथियों अभी तो मिनट की सुई हमारी उत्तर में है, इसे करना है पूर्व में, और इसे पूर्व में करने के लिए साथियों इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। और जब ऐसे घुमाएंगे तो साथियों मिनट वाली जब पूर्व में हो जाएगी तो घंटे वाली हमारी दक्षिण में हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर आप देख लीजिए ये मिनट वाली उत्तर में है और साथियों घंटे वाली पूर्व में है, लेकिन हमारे सवाल के अनुसार मिनट वाली को हमें पूर्व में करना है। तो जब ऐसे करेंगे तो साथियों घंटे वाली जो सुई है वो दक्षिण में हो जाएगी। तो इन सवालों को हल करने के लिए भी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो समय दिया गया है उस समय पर घड़ी की सुइयों की स्थिति क्या है। और फिर साथियों एक सुई के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि एक सुई कौन सी दिशा को दिखा रही है। तो आपको वहाँ से कैलकुलेट करना है कि जिस सुई के बारे में हमें दिशा बताई गई है उसको कितना रोटेट करना पड़ा है, उतना ही रोटेट साथियों हम दूसरी सुई को कर देंगे। तो आप यदि यहाँ से ही आंसर देना चाहें तो यदि आप देखिए मिनट वाली सुई अभी उत्तर में है, यहाँ पर बोला गया कि वो पूर्व में है, तो इसे आप पूर्व की ओर जब लाएंगे तो साथियों मिनट वाली सुई को जब आप पूर्व में लाएंगे तो इसे 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाना पड़ा है।
तो साथियों गंठे वाली सुई को भी 90 डिग्री घड़ी की दिशा में जब घुमाएंगे तो ये दर्शाएगी दक्षिण दिशा को। आप ऐसे इसे हल कर सकते हैं। एक सवाल और नोट कीजिए साथियों और फिर कमेंट करके बताइए कि उस सवाल का आंसर क्या होगा। नोट कर लीजिए, सवाल आपके पास इस प्रकार से है। सवाल आपके पास इस प्रकार से है। एक घड़ी में 6 बजे हैं। एक घड़ी में 6 बजे हैं। यदि मिनट वाली सुई पश्चिम की ओर हो तो बताइए गंठे वाली सुई कौन सी दिशा में होगी। अब क्या करना है साथियों, कुछ नहीं करना। आप 6 बजे का समय जब घड़ी में बनाएंगे तो ये घड़ी है, यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं। गंठे वाली सुई यहाँ पर होगी, मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। हमें बोला गया है मिनट वाली जो सुई है पश्चिम की ओर है। अभी साथियों हमारी जो मिनट वाली सुई है ये उत्तर की ओर है। इसे पश्चिम की ओर लाने के लिए यहाँ पर लाने के लिए जब इसे यहाँ पर लाएंगे तो हमें इसको घुमाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। और साथियों एंटी क्लॉकवाइज भी हमें 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो आप गंठे वाली सुई को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और 90 डिग्री घुमा दीजिए। तो साथियों वो हमारी जो सुई है यहाँ पर आ जाएगी, अर्थात पूर्व दिशा में हो जाएगी। तो घंटे वाली सुई हो जाएगी साथियों हमारी पूर्व दिशा में। इस प्रकार हम घड़ी की सुइयों के रोटेशन पर आधारित जो सवाल हैं उनको भी हम आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए एक सवाल और नोट कीजिए। अब की बार आप कमेंट करके बताना कि आंसर क्या होगा। साथियों एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट वाली सुई पश्चिम की ओर हो तो बताइए गंठे वाली सुई कौन सी दिशा में होगी। और साथियों यहाँ पर आपको मिनट वाली सुई की दिशा बता सकता है, गंठे वाले की पूछ सकता है, गंठे वाले की बता सकता है, मिनट वाले की पूछ सकता है। आप एक बार घड़ी में 4:30 बजा दीजिए। साथियों जब घड़ी में 4:30 बजेंगे तो कुछ चित्र इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर हमारे 3 होते हैं, उसके बाद यहाँ पर साथियों 4 होते हैं और ये हमारे 6 होते हैं। तो मिनट वाली सुई साथियों यहाँ पर होगी और जो गंठे की सुई होगी साथियों वो 4 और 5 के बीच होगी। 4 और 5 के बीच होगी। तो ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 5 है और ये हमारा 6 लिखा हुआ है। गंठे की सुई साथियों यहाँ पर होगी, गंठे की सुई यहाँ पर होगी। अब आप यहाँ पर बताइए मिनट वाली जो सुई है वो दक्षिण दिशा में है, गंठे वाली जो सुई है साथियों वो दक्षिण पूर्व दिशा में है। हमारे सवाल ने बोला है कि मिनट वाली जो सुई है वो पश्चिम दिशा में है। तो ये जो मिनट वाली सुई है साथियों इसे जब आप पश्चिम दिशा में ले जाएंगे, इसे जब आप पश्चिम दिशा में यहाँ पर ले जाएंगे तो साथियों इसे घुमाना पड़ेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। तो साथियों फिर इसे भी 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाना पड़ेगा। और इसे जब 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाएंगे साथियों तो यहाँ से यहाँ पर तक आने में 45 डिग्री और यहाँ तक आने में 90 डिग्री हो जाएंगे। तो साथियों गंठे वाली जो सुई होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, अर्थात उसकी जो दिशा होगी, गंठे वाली सुई की दिशा होगी वो साथी हो जाएगी। ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा दक्षिण है, तो दोनों के बीच हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार हम साथियों घड़ी की सुइयों पर आधारित जो सवाल होंगे उनको भी हम आसानी से हल कर पाएंगे और विशेष कोणों पर आधारित जो सवाल हैं उनको भी हम आसानी से हल कर पाएंगे। तो साथियों ये सेशन आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। इस प्रकार आप खूब सारी एक्सरसाइज कीजिए। साथियों प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए कंसेप्ट के साथ हमें ट्रिक पता होनी चाहिए और साथियों ट्रिक के बाद हमें प्रैक्टिस की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छे अंक हासिल करने के लिए, एग्ज़ाम में अच्छी रैंक हासिल करने के लिए हमारे पास
कंसेप्ट, ट्रिक और स्पीड होनी चाहिए। और साथियों जो स्पीड होती है वो प्रैक्टिस से आती है। आप जितने ज़्यादा सवाल हल करेंगे आपकी स्पीड उतनी ही बूस्ट होगी, आपकी एक्यूरेसी उतनी ही आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। यदि कोई समस्या आपको आती है सवालों में तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, अपनी जो सवाल हैं वो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं साथियों 9414631614। तो किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, उचित आपको समाधान मिल जाएगा। आप सेशन में लगातार बने रहिए। साथियों आपको पता है कि वर्तमान जो समय है वो कोरोना की वजह से एक संकट का समय है। ऐसे समय में साथियों हमारे बहुत सारे जो साथी हैं वो निराश हो गए हैं। उनको लग रहा है कि सर परीक्षाएं पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आपको बता दें जीतता हमेशा वही है जो लगातार चलता है। तो साथियों आप अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं, जैसे ही स्थितियां नॉर्मल होंगी परीक्षाएं होना संपन्न हो जाएंगी, फिर अचानक आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम अपनी जो तैयारी है उसे जारी रखिए। आप सेशन में लगातार बने रहिए, आप नोट्स बनाते रहिए, समस्याएं जो हैं वो हमें बताते रहिए और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दिशा परीक्षण के ही एक नए पार्ट में, नए सेशन के साथ, जिसमें हम दिशा परीक्षण के और बहुत सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। और साथियों यहाँ पर हम किसी भी टॉपिक को जब डिस्कस करते हैं तो बिल्कुल जीरो से लेकर उसके टॉप लेवल तक और एक्सपेक्टेड लेवल तक की हम चर्चा करते हैं। आने वाले समय में किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सबको हम कैसे 2 से 3 सेकंड में या बहुत कम समय में कैसे हम उनको हल कर सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। साथियों बीच बीच में आपके टेस्ट भी ले जाते हैं, तो टेस्ट आप ज़रूर दें। साथियों टेस्ट देने से आपकी स्पीड का पता चलेगा कि आप नियत समय में सवाल हल कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए साथियों आप प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।